विज्ञान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 13 की। यह प्रश्न है, भारत में शिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी थी। यह हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक पर ढेर सारे पॉइंट हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन उनमें से उन महत्वपूर्ण पॉइंट को ही रखना होता है जो कि आपकी बात को सही तरीके से और गंभीरता के साथ स्थापित करते हैं। इसलिए मुख्य जो बिंदु हैं उन मुख्य बिंदुओं का ही आप अपने उत्तर में चुनाव करिए। आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में न तो भारत में वो रहने आए थे और न भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करके यही बसने आए थे। वह भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे और उस व्यापार की गतिविधियों, उन व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए ही उन्होंने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। और निश्चित रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए जरूरी था कि वह भारत के अंतर्गत जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, यानी भारतीय व्यापार को खत्म करें और जिसके आधार पर, जिसकी बुनियाद पर चढ़कर वह ब्रिटिश व्यापार की गतिविधियों को संचालित करें। इसलिए उन्होंने भारत में विभिन्न तरह की जो गतिविधियां थी, चाहे शिल्प और कुटीर उद्योग और तमाम तरह की जो गतिविधियां थी जो यहाँ संचालित थी, उनको खत्म किया। क्रमशः अनेक तरीकों से उन्होंने खत्म किया, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इनमें उन बातों को ही लिखना है। और इसलिए क्योंकि उनकी जो औद्योगिक क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति के लिए दो चीजें बेहद जरूरी थी। वह औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की तभी सफल हो सकती थी और तब जबकि अब अमेरिका जैसा बड़ा उपनिवेश उनके हाथ में नहीं था। 1776 की क्रांति के बाद अमेरिका उनके हाथ से निकल चुका था और उसके बाद भारत ही एक सबसे बड़ा उपनिवेश बचा था। तो ऐसे में उनके लिए जरूरी था, उनकी औद्योगिक क्रांति के विकास के लिए यह जरूरी था कि वह भारत को वह दो रूपों में विकसित करें। एक तो कच्चे माल के उत्पादन वाले क्षेत्र के रूप में विकसित करें और दूसरे ब्रिटेन में बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनके लिए उनके उपभोक्ता के रूप में वो भारत को विकसित करें। और इसलिए उस औद्योगिक क्रांति की सफलता इसी बात पर निर्भर थी कि भारतीयों का जो व्यापार है या व्यापार का तरीका है वह किस तरह से खत्म किया जाए या बर्बाद किया जाए। कुल मिलाकर यह प्रश्न इसी संदर्भ में है। इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की सफलता कच्चे माल के अविरल प्रवाह और निर्मित माल के कुशल विक्रय से जुड़ी हुई थी, जो भारतीय शिल्प और कुटीर उद्योग के विनाश के बिना असंभव थी। इसके निम्नलिखित कारक थे। अंग्रेजों की उत्पादन प्रणाली भारतीय उत्पादन प्रणाली से बेहतर थी। नए आविष्कारों के सामने भारतीय कारीगर उद्योग नहीं टिक सके। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों की जो उत्पादन प्रणाली थी वो भारतीय उत्पादन प्रणाली से काफी ज्यादा आगे थी, क्योंकि जिस तरह से नए नए आविष्कार और नई तरह की तकनीकी क्रांति ब्रिटेन में हुई, उसने जिस तरह की औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, वह वैसी क्रांति भारत में नहीं हुई और न ही अंग्रेजों ने इसकी कोई कोशिश की। भारत से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश निर्मित माल के भारत में आबाद आयात से भारतीय धन की एक तरफा निकासी तीव्र हुई, जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था और घरेलू पूंजी निर्माण की कमर तोड़ दी। इसका सीधा असर घरेलू उत्पादन पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कारीगरों के सामने प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा पैदा की। शहरी और ग्रामीण कुटीर उद्योग केंद्रों के विनाश ने आंतरिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। इससे कारीगर और बुनकर पलायन के शिकार हुए। भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर और ब्रिटिश निर्मित उत्पादों के भारत में निर्यात पर भारी छूट ने भारतीय व्यापारी को घरेलू मंडी में भी माल बेचने लायक नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने कारीगरों को कम दाम पर माल बेचने यानी ददरी प्रथा और उन्हें भारतीय उद्योगों की जगह कंपनी के कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जुलाहों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपए देने की ददरी प्रथा भी चलाई। कच्चे माल के उत्पादन और उत्पादों की कीमतों पर कंपनी के नियंत्रण से उनके मूल्यों के उतार चढ़ाव का नुकसान भारतीय कारीगरों और कुटीर उद्योग को उठाना पड़ता था। मुक्त व्यापार की नीति से ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि प्रमुख भारतीय औद्योगिक नगर बर्बाद हो गए। यह कुल मिलाकर वो पक्ष हैं जिन्होंने भारत के कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प क्षेत्र को बर्बाद किया। इसका निष्कर्ष आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के मध्य तक निर्मित वस्तुओं का निर्यातक भारत एक कृषक उपनिवेश बन गया, जिसका इंग्लैंड के औद्योगिकरण में सिर्फ
सहायक की भूमिका मात्र थी। इस तरह से इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।